नमस्कार। YouTube चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत है। आज अदालतों में कार्रवाई कैसे शुरू होती है इसके संबंध में चर्चा करते हैं। अदालतों में किसी मुकदमा की शुरुआत अदालत में आरोप पत्र, कोई प्रवाद या कोई किसी पुलिस अधिकारी के अलावा कोई इत्तला या मजिस्ट्रेट के स्वयं के संज्ञान पर कार्रवाई शुरू होती है। ऐसे तथ्यों के आधार पर जिनसे अपराध बनता हो, अपराध का संज्ञान लेने के आधार पर किसी भी मुकदमे को शुरू किया जा सकता है। अदालत में विवेचना के पश्चात कोई रिपोर्ट पेश की जाती है। उस रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर अदालत द्वारा यह देखा जाएगा कि अपराध बनता है अथवा नहीं। अपराधी का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, अपराध के संबंध में संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान को दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। संज्ञान विधिक नोटिस है, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाता है। किसी सूचना को लेना या किन्हीं तथ्यों को, जिन तथ्यों के आधार पर आरोप पत्र पेश किया गया है, न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल की गई है, कोई प्रवाद किया गया है, उन तथ्यों को विचार में लेना और ये निर्णय करना कि अपराध बनता है अथवा नहीं। न्यायालय द्वारा प्रथम बार कार्रवाई किए जाने के लिए जो कदम उठाया जाता है उसे संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के बिना किसी भी मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। संज्ञान लेने के बाद न्यायालय प्रक्रिया जारी करता है, यानी कि उन आरोपियों के खिलाफ जिनके खिलाफ मामला बनता है सम्मन जारी करता है। सम्मन जारी करने के बाद यदि आरोपी अदालत में उस सम्मन के अनुपालन में उपस्थित नहीं होता है तो अन्य कठोर प्रक्रिया जारी की जाती है। सोनू बनाम दीपक गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में यह मत व्यक्त किया गया, अदालत अपना न्यायिक दृष्टिकोण लागू करेगी और जो मटेरियल है उस पर विचार करेगी। संज्ञान के वक्त पुलिस द्वारा क्या मटेरियल पेश किया गया है अथवा क्या एविडेंस है उनको विचार में लिया जाएगा। अगर कोई अभियुक्त संज्ञान के वक्त उपस्थित होता है अथवा उपस्थित नहीं होता है, मजिस्ट्रेट द्वारा यह नहीं देखा जाएगा कि डिफेंस वर्जन क्या है, डिफेंस के तर्क क्या हैं, मटेरियल की गुणवत्ता क्या है। अदालत द्वारा प्रथम दृष्टया यह देखा जाएगा कि अपराध बनता है अथवा नहीं, या किस धारा में अपराध बनता है, और उस धारा में किसी मामले में संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लेने के बाद आगे की कार्रवाई अध्याय 14 के अनुसार की जाएगी। सूर्यभान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह देखा गया कि आयोग द्वारा जो मटेरियल दिया जा रहा है उसी पर न्यायालय लिमिटेड रहेगा और उसके बाद किसी अन्य मटेरियल को कंसीडर नहीं कर सकता है। शेषनाथ तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में यह मत व्यक्त किया गया, न्यायालय के सुनवाई के समय पर आरोपी को सुना जाना आवश्यक नहीं है। आरोपी को कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसे सम्मन न कर लिया जाए। चूंकि केवल न्यायालय और जो व्यक्ति जो पीड़ित है अथवा पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट की गई है वो न्यायालय के बीच में मामला देखा जाएगा, न कि इस वक्त किसी आरोपी को सुना जाएगा।
सूरभान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि मटेरियल बाहरी स्वीकार नहीं किया जाएगा, पुलिस द्वारा जो विवेचना की गई है, जो बयान लिए गए हैं, वहीं तक उसी मटेरियल तक सीमित रहा जाएगा, क्योंकि इस वक्त किसी अन्य वस्तु को, व्यक्ति को नहीं देखा जाना है, केवल अपराध तथ्यों से बन रहा है अथवा नहीं, मात्र यही देखा जाना है। और किसी अपराध के संबंध में जब मामला संज्ञान लिया जाएगा तो किसी कारण का दिया जाना आवश्यक नहीं है। न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाए अथवा नहीं लिया जाए, दोनों तरह के आदेशों को अगर पीड़ित पक्ष स्वीकार नहीं करता है तो दोनों तरह के आदेशों का रिवीजन कर सकता है। यानी एक वादी अगर प्रॉपर धाराओं में, उचित धाराओं में संज्ञान नहीं लिया गया है तो सेशन न्यायालय के समक्ष रिवीजन कर सकता है, और अभियुक्त पक्ष अगर संज्ञान लिया है, गलत संज्ञान लिया है और उसके विरुद्ध आरोप नहीं बनता है तो अभियुक्त पक्ष भी सेशन कोर्ट में संज्ञान लेने के आदेश के विरुद्ध रिवीजन कर सकता है। धन्यवाद।